Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss one another topic of SST, that is life in deserts. अरे डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है ये डिस्कस करने वाले हैं हम. डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? रेत ही रेत. The place having the precipitation below 25 centimeter is called the desert. Of course बेटा, जहाँ बारिश कम होगी तो क्या होगा, वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. आपका जितना भी पर्सिपिटेशन होता है ना उस एरिया में, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि जिसकी वजह से ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करें, बहुत ज़्यादा प्लांट्स या एग्रीकल्चर हो पाए. सो इसलिए डेजर्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ वेजिटेशन की कमी है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो टाइप के डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट और दूसरा कोल्ड डेजर्ट. तो स्टार्ट करते हैं हम हॉट डेजर्ट से, और हॉट डेजर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जाम्पल ऑफ सहारा डेजर्ट. सहारा का अगर आप बेटा एरिया और फिजिकल फीचर देखते हो, Sahara is the largest desert in the world. Always remember one mark question है, which is the largest desert? Sahara desert जो है. और आपको पता है it covers the large part of the northern Africa. आप ये देखो मैप में, आप देख सकते हो कितने सारे देश ऑक्यूपाई करता जा रहा है ये डेजर्ट. आपका अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, देन आपका छड़ है, सूडान, नाइजर, माली. अरे बाबा रे, ये अच्छी बात नहीं है. ये डेजर्ट एवर ग्रोइंग होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतने देश की बाउंड्रीज को ये टच कर चुका है. द इंटायर सहारा इज नॉट सैंडी. कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे दिमाग में जो डेजर्ट आता है ना, हॉट डेजर्ट, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है. तो पूरे आपको सहारा में हर जगह रेत नहीं मिलेगी बेटा. इट्स सैंड एरिया कवर्स अबाउट 1/4. जितना भी ये आपको दिख रहा है ना सहारा डेजर्ट, ये टोटल का 1/4 हिस्सा जो है वो रेत है. इट हैज़ प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू ऑल्सो. हैरानी हुई ना सुनकर, इसमें है बेटा सहारा डेजर्ट में आपको माउंटेन भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे. स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है ये. माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर रॉकी एंड दे आर हाई ऑफ अबाउट, यू कैन से 2500 मीटर्स. किसी किसी जगह पे आपको ये हाइट मिल जाएगी. अच्छा, टू इम्पॉर्टेंट रिवर जो सहारा डेजर्ट के एज से जाती हैं, वन इज़ द नाइल एंड अनदर इज़ द नाइजर. ये दोनों रिवर के नाम आपको याद रखने हैं. चलो अब हम चलते हैं इसके क्लाइमेट पे कि कैसा क्लाइमेट होगा. क्लाइमेट अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि डेजर्ट एरिया है. टेम्परेचर जो है यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है बेटा. 35-40 में तो उबल जाएं हम. 50 डिग्री सेंटीग्रेड डे टाइम में. और आपको पता है कि रात में जो होता है रेत ठंडी हो जाती है ना जल्दी, तो टेम्परेचर डाउन भी बहुत तेजी से होता है. 1922 में क्या हुआ था, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था यहाँ पर, डैट वाज 57 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये आप अपने आप में सोच सकते हो क्लाइमेट कैसा होगा इसका, वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट. और रात में उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है रेत, तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड, फ्रीजिंग ठंड हो जाती है. द एक्सट्रीम वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन डे एंड एज वेल एज इन द नाइट. आप सोचो लोगों को कैसा लगता होगा, दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी ठंड. ऐसा मौसम हो जाता है आपके सहारा डेजर्ट का. अब बात करते हैं इसके फ्लोरा एंड फाना की. तो क्योंकि ये ड्राई है, हॉट है, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ द बैरन. बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर एरिया है. लेकिन फिर भी जो चीफ वैरायटीज़ अगर आप देखोगे ना यहाँ पे वेजिटेशन की, तो कैक्टस आपको ज़्यादा मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम डैट डेट पाम्स हैं, बबूल हैं, अकेशिया है. इस टाइप के प्लांटेशन या वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी. अच्छा, दीज प्लांट्स हैव एडॉप्टेड द क्लाइमेट. क्योंकि होता ही है ना कि भाई ये प्लांट कैसे उग रहे हैं इतने गर्मी में या इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में, तो इन्होंने एडॉप्ट कर लिया है उस क्लाइमेट को, इसलिए ये वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं. इनकी लीव्स अगर आप देखोगे ना, सो नैरो और वैक्सी होगी. वैक्सी मतलब जैसे आपका वैक्स नहीं होता, मोमबत्ती, मोम, उस तरीके से होती है. क्यों, उससे क्या होता है कि जो वैक्सी कोट होती है ना लीव्स के ऊपर, वो मॉइस्चर को अलाउ नहीं करती इवेपोरेट होने के लिए. उसमें से ना पानी आसानी से ऊपर जाता नहीं है, तो पत्तियां जल्दी से सूखती नहीं हैं. And there are some oases also at some
places you can see in this figure. ओएसिस क्या होता है बेटा, कहीं पे हमें थोड़ा सा पैच ऑफ वाटर अगर मिल जाता है ना, जहाँ पे थोड़ी सी एग्रीकल्चर हो पाए, थोड़ा सा आपको ग्रीनरी नज़र आए, तो उसे हम ओएसिस या मरुद्यान हिंदी में कहते हैं. तो जहाँ ये ओएसिस होंगे ना, वहाँ पे क्या ग्रो करते हैं वो, व्हीट, मेज, मिलेट्स, अनियन, टोबैको या स्वीट पोटैटो, इस तरीके का ये जो है ग्रो करते हैं. आप देखो यहाँ पे एनिमल आपको देख रहा है, फॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, और फिर यहाँ के लोग देखो जो ये आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द बडुइन्स. बडुइन्स वहाँ की लोकल ट्राइब है बेटा. आप देखिए उनका पहनने का और रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है. अच्छा, नॉलेज विंडो पे चलते हैं पहले हम. नॉलेज विंडो क्या कह रहा है, सम ओएसिस इन द सहारा आर वेरी लार्ज एंड फर्टाइल. ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है कि हमें सहारा में कुछ बड़े बड़े ओएसिस भी मिले हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सेटलमेंट है. आपको दिया हुआ टफलेटेड ओएसिस इन मोरक्को. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ओएसिस है ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, इसलिए वहाँ जो लोग रहते हैं ना वो अच्छे से फार्मिंग कर पाते हैं. अब क्योंकि क्लाइमेट इतनी एक्सट्रीम है तो बहुत ज़्यादा टाइप के अगर आप देखोगे ना तो एनिमल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके के स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, या कैमल तो भाई हम कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट है क्योंकि उसने अडॉप्ट कर रखा है. हाइना है, जेकल है, स्कॉर्पियन है, ये आपको मिलेंगे सहारा डेजर्ट में. बट एविडेंस शोज दैट सहारा डेजर्ट वॉज वंस अ लश ग्रीन प्लेस. ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग फैक्ट है बेटा. जिस सहारा डेजर्ट को आज आप इस रेत की तरह, पत्थर की तरह, प्लेट्यू की तरह देख रहे हो, एविडेंस ये कहते हैं बहुत साल पहले ये एक हरा भरा एरिया था. बहुत सारी केव पेंटिंग हमें मिली हैं जिसमें इस एरिया को बिल्कुल ग्रीन एरिया बताया गया है, जिसमें बहुत सारी नदियाँ थी, फुल ऑफ फ्लोरा एंड फाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे मिलते थे. लेकिन व्हाट हैपेंड, हाउ कुड इट पॉसिबल कि ग्रीन एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये सोचने वाली बात है. इट मीन्स द ह्यूमन एक्टिविटीज एडवर्सली अफेक्टेड द एरिया. काटते जाओ पेड़, काटते जाओ पेड़, काटते जाओ, एंड में डेजर्ट ही बनना है. नाउ वी आर मूविंग टू द पीपल. लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे. पीपल ऑल्सो अडॉप्टेड दिस एक्सट्रीम क्लाइमेट. रह रहे हैं उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है. अब द पीपल वियर सेवरल लेयर ऑफ लूज क्लोथ्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हीट एंड डायरेक्ट सन रेज. आप देखते हो ना, बड़े बड़े गाउन टाइप के पहनते हैं वाइट कलर के, और सर पे वो साफा टाइप का बांधते हैं कि डायरेक्ट जो है ना गर्म हवा जो है उनको हिट ना कर पाए बॉडी के किसी भी पार्ट को. सो लूज टाइप का पहनते हैं. द हाउसेज हैव थिक वॉल्स एंड स्मॉल स्मॉल विंडोज. मतलब आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज अगर आप रहते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो आपकी दीवारें ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी जो है ना बहुत थिक वॉल्स होती हैं ताकि जो हीट है ना वो रेडिएट होकर वापस चली जाए, अंदर ना आ पाए, और अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें इतनी गर्मी ना लगे. और विंडोज़ बड़ी स्मॉल स्मॉल होती हैं जस्ट फॉर द वेंटिलेशन. तो इस तरीके से लोगों ने घरों को भी उस क्लाइमेट से बचने के लिए बना रखा है. पीपल आर इंगेज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो. आप देखोगे यहाँ पे दो मेन ट्राइब्स आपको दी हुई हैं. एक है आपकी ट्वेरेक्स जो आपकी मेन ट्राइब्स है, और दूसरी मैंने आपको फोटो में दिखाई थी बेटा, दैट इज़ द बदुइन्स. ये दो मेन ट्राइब्स हैं आपकी. दे रेयर द लाइव स्टॉक्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं ना जिससे उन्हें फ़ायदा होता है, जो मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और मीट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गोट है, शेप है, कैमल है, हॉर्सेस है, इनको ये रियर करते हैं. एनिमल पार्ट्स आर यूज फॉर मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. क्योंकि हाइट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, आपके पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, आपके मैट्स बनते हैं, कारपेट बनते हैं, तो ये एनिमल स्किन से ये सारा बनाते हैं. डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स, ये एक अमेजिंग फैक्ट है. जब सहारा डेजर्ट में हुआ ना, तब सहारा डेजर्ट की लाइफ जो है पूरी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पीपल फाउंड हेयर. आपका फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, ये सारा सहारा डेजर्ट में मिला, और तब जाके लोगों की लाइफ चेंज हुई. और बेटा पता है, मिनरल की डिस्कवरी होने के कारण आज सहारा डेजर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मॉडर्न हो चुका है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, अब तो टूरिस्ट स्पॉट भी वहाँ पे हो गया है, और अच्छी अच्छी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे आ गई हैं.
चलो अब चलते हैं हम दूसरे डेजर्ट की तरफ, दैट इज द कोल्ड डेजर्ट एंड दैट इज लद्दाख। अभी तो हमने गर्म डेजर्ट की बात करी है ना, सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट वन। अब एक ठंडे डेजर्ट की बात करते हैं, लद्दाख की। मैप में देखो बेटा, लद्दाख कहाँ पे है, इंडिया में। और आपको ये जो पूरा येलो पोर्शन दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज योर लद्दाख रीजन। आप ये देखो यहाँ पे, ये पूरा लिखा है लद्दाख। यहाँ की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का एक पार्ट, और अब तो लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरीज हो गया है। एरिया और फिजिकल फीचर की बात करें तो इट लाइज इन द ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर, द कराकोरम रेंज ऑफ माउंटेन लाइज इन द नॉर्थ। लद्दाख के आप नॉर्थ में देखोगे आपको कराकोरम रेंज जो है नज़र आएगी, और साउथ में इसके है जास्कर रेंज। तो ये दोनों रेंज के नाम याद रखना है, कराकोरम की पहाड़ियाँ और जास्कर की पहाड़ियाँ, और बीच में आपको नज़र आएगा लद्दाख। इसकी जो हाइट है ना बेटा, कितनी हाइट पर है लद्दाख, दैट इज एवरेज 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। समुद्र से इतनी ऊंचाई पे है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 98,000 स्क्वायर किलोमीटर। और दो डिस्ट्रिक्ट जो इसके हैं, एक लेह है आपका, और दूसरा फेमस डिस्ट्रिक्ट जो आपको है दैट इज कारगिल। कारगिल की लड़ाई भी हुई थी। ये दो मेन डिस्ट्रिक्ट इसके हैं। इसकी हाइट अगर आप देखोगे कारगिल की तो दैट इज 3000 मीटर, और लद्दाख 8000 मीटर पर है। ठीक है, तो इसी से समझ में आ जाता है ये कितना कोल्ड रीजन होगा, क्योंकि 8848 मीटर पे बेटा आपकी माउंट एवरेस्ट आ जाती है। तो आप ये देखिए, और यहाँ लोग सरवाइव करते हैं। बहुत सारी हाई पीक्स आपको लद्दाख में मिलेंगी। गौंड अस्ट्रिन है आपकी, जो सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है। बहुत सारे आपको नज़र आएंगे कि ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ आप देख सकते हो मैप में। देन यू कैन सी द वर्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 हेयर, एंड सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। इंडस जो आप देखोगे ना, एंटर करती हैं इंडस लद्दाख रीजन से, वो मानसरोवर से निकलती हैं और लद्दाख रीजन से वो इंडिया में एंटर करती हैं। तो इंडस रिवर आपको यहाँ पे नज़र आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी ग्लेशियर्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। अच्छा, लद्दाख जो है ना बेटा, इट इज़ कनेक्टेड विद द श्रीनगर बाय द रोड एंड एयरवेज। कनेक्ट किया गया इसे। द रोड रिमेन्स कट ऑफ ड्यूरिंग द विंटर। इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि आप उस रोड से नहीं जा सकते हो, तो ये कट ऑफ हो जाता है विंटर सीजन में आपके श्रीनगर से, और एक्सट्रीम कोल्ड होती है उस समय। द्रास इन लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन और इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ। बात करते हैं क्लाइमेट की, तो मैंने पहले ही आपको बताया कोल्ड डेजर्ट है, तो एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर होती है। और क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है, रेन शेडो एरिया मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, पहाड़ का वो हिस्सा जहाँ बारिश नहीं पहुँचती है। रेन हुई, फ्रंट में आ गई, लेकिन ये जो छुपा हुआ हिस्सा है ना, यहाँ तक आ ही नहीं पाई हवा, तो लद्दाख यहाँ है, रेन शेडो एरिया है, तो बारिश पहुँचती नहीं है, नाम मात्र की बारिश है, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम। तो डेजर्ट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा ये। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, मैं आपको बताऊँ, नाइट टाइम में -30 डिग्री तक भी चला जाता है। समर की बात बता रही हूँ, विंटर तो छोड़ दो, विंटर में तो -40 डिग्री चला जाता है। आप इमेजिन करो ऐसे में लोग वहाँ कैसे रहते होंगे। नॉलेज विंडो देखो, द वर्ड लद्दाख मीन्स क्या है, द लैंड ऑफ मैनी पासेस। ला मीन्स रास्ता, फ्रेंच वर्ड है पासेस, तो ये बहुत सारे पासेस का जो है नाम दिया हुआ है लद्दाख। तो अब बात करते हैं हम फ्लोरा एंड फौना की। ओके, इन लद्दाख वाटर इज फ्रोजन। वाई? एक्सट्रीम कोल्ड है तो पानी तो जमेगा, बर्फ जम जाएगी बिल्कुल बेटा, तो उसे आप यूज़ नहीं कर सकते कॉमनली। सो वेजिटेशन कैसी है यहाँ पे, बहुत कम है। आप देखो बेटा, सम ग्रासेस एंड श्रब्स ग्रो विच द एनिमल्स फीड ऑन। सिर्फ इतना ही कि ग्रेजिंग के लिए उन्हें ग्रासेस वगैरह मिल गई। लेकिन हाँ, समर में क्या होता है, थोड़ा सा जो है वाटर रिवर में मिलता है, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय समर जो आता है ना, उसमें व्हीट, बार्ले और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन ग्रो हो जाती है। या कुछ ऑर्चर्ड आप कह सकते हो, कुछ बगीचे जो जिनमें छोटे छोटे फल जो हैं वो लगाए जाते हैं, लाइक एप्पल्स हो गया, वॉलनट हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, मलबरी,
इसको ग्रो करने की वहाँ पे कोशिश की जाती है और अच्छे से ग्रो भी करते हैं। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड डज नॉट अलाउ मच एनिमल लाइफ। वेजिटेशन को तो फिर भी किसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो फौना है वो ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेंगी शीप और स्पेशली ब्लू शीप, और याक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये दोनों ही मिल्क मीट और हाइड्स के लिए यूज़ होते हैं। याक आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हेयर ऑफ शिप क्या होता है? मेकिंग द वूल, इसलिए इसे यूज किया जाता है। आपको पता है इसके अलावा यहाँ पे आप रॉबिन, रेड स्टार्स, रेवन एंड तिब्बतन स्नो कॉक को देख सकते हो। अब बात करते हैं लद्दाख के लोगों की, वो कैसे रहते हैं। लद्दाख के लोगों को कहते हैं लद्दाखी पीपल, एंड दे लिव्ड इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। मतलब इतने कूल काम और नेचर के साथ उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। दे यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली एज मच एज आर नीडेड। हमारी तरह नहीं कि बस एक्सेस, हमारी तो भूख ही नहीं ख़त्म होती ना शहर के लोगों की, हमें तो लगता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, काट दो पीट दो। लेकिन नहीं, नेचर उन्हें जो प्रोवाइड करती है वो नेचुरल लाइफ जीना चाहते हैं और वैसे ही रहते हैं। दे रिस्पेक्ट द नेचर, दे प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। इनका मेन रिलीजन जो यहाँ के लोगों का है दैट इज़ द इस्लाम एंड बुद्धिज़्म, ये मेन धर्म है। एंड लद्दाखी पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप सोचो ना बेटा, हम इतनी ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो माइनस की ठंड में रहते हैं, ठीक है ना, फिर भी स्कूल जाते हैं, ओके, पढ़ाई करते हैं, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो रेयरिंग द शिप, गोट्स एंड याक। और क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मिल्क मीट और हाइड्स के लिए ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये पाशमीना, आपने नाम सुना होगा पाशमीना वूल का, है ना, पाशमीना शॉल बड़ी फेमस है। ये फेमस वैरायटी की वूल है, बहुत गर्म होती है और इससे वुलन कपड़े जो है बहुत अच्छे होते हैं। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ लद्दाख बेटा, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो पीपल केम हेयर टू विजिट दिस प्लेस फॉर एडवेंचरस ऑल्सो। एंड यू नो, यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है दशहरा, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इवन योर बॉलीवुड जो है ना बेटा, वो भी प्रेफर करता है लद्दाख में टू शूट सम ब्यूटीफुल सीन ऑल्सो। अच्छा, नॉलेज विंडो में चेक करते हैं लद्दाख में क्या होता है ना बेटा। एक प्रॉब्लम देखी गई है कि लद्दाख में ना एक तरफ से आपको छाया नजर आएगी, एक तरफ से धूप, क्योंकि रेन शेडो एरिया है। तो बंदे क्या हैं, जो लोग हैं वहाँ पर, वो धूप में भी बैठे हैं और छाया में भी बैठे हैं। इस वजह से उनको सन स्ट्रोक की भी बीमारी हो जाती है एंड एज वेल एज फ्रॉस्ट बाइट की भी, ज़्यादा ठंड लग जाना और गर्मी हो जाना, इन दोनों की प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर, लेट्स डू द क्विक रिविजन। नंबर 1, स्कार्स प्रेसिपिटेशन मेक्स द डेजर्ट। जहाँ बारिश कम होगी डेजर्ट बन जाएगा। सहारा डेजर्ट कहाँ है? नॉर्दर्न अफ्रीका में, और 11 कंट्रीज़ को ये पास करता है। फ्लोरा एंड फाना इन द सहारा डेजर्ट इज़ नॉट डाइवर्स। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम हॉट है वहाँ पर। फिर हमने पढ़ा था 2 चीफ ट्राइब्स जो थी सहारा की, दैट वाज द ट्वेरेक्स एंड बदुइन्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लद्दाख, जो कि आपका कोल्ड डेजर्ट है, लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि लद्दाख में भी बहुत सारे प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएंगे, याक, और आपको शेप मिलेगी। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, वीविंग ऑफ वूल, ये और टूरिज्म, ये इनके मेन ऑक्यूपेशन है। और लद्दाखी पीपल जो हैं, they live with the nature, cool and calm with the perfect harmony. तो बड़े प्यारे लोग हैं। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the revision carefully.